अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी अपने ट्यूमर्स ऑफ आईलिड। आपके पास एज सच जो ट्यूमर बिनाइन वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू सारे पॉइंट्स बताऊंगी, उसके जो इंपॉर्टेंट जितना आपको नॉलेज चाहिए उतना मैं आपको ज़रूर दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको इसकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगी। एंड जो मैलिग्नेंट वाला है उसके अंदर बेसिल सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि आपके पास क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपके पास एक बिनाइन टाइप होता है और एक आपके पास मैलिग्नेंट टाइप होता है। जो आपके पास बिनाइन टाइप है उसके अंदर आपके पास स्क्वेमस सेल पेपिलोमा आ जाता है, साथ ही साथ आपके पास पायोजेनिक ग्रेनुलोमा आ जाता है, आपके पास केराटोकैंथोमा आ जाता है, आपके पास कैपिलरी हेमेंजियोमा आ जाता है। ये कैपिलरी हेमेंजियोमा जो है वो आपने अपने पैथो के अंदर भी पढ़ा होगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है ज़ेंथिलेस्मा आ जाता है, आपके पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस आ जाता है और आपके पास मेलानोसिटिक ट्यूमर आ जाता है। तो ये सारे आपके पास बिनाइन टाइप थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास जो मैलिग्नेंट वाले हैं उसके अंदर कौन से आते हैं। तो मैलिग्नेंट में आपके पास बेसिल सेल कार्सिनोमा आ जाता है, आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाता है, आपके पास सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा आ जाता है और आपके पास मैलिग्नेंट मेलानोमा आ जाता है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जी आपके पास वन बाय वन आपकी सबसे पहले बिनाइन के ट्यूमर को। तो जैसा कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, दैट इज स्क्वेमस सेल पेपिलोमा। पेपिलोमा जो होता है ये आपके पास, और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये ओमा है, तो ये आपके पास बिनाइन कंडीशन है। एक तो ये आपके पास बिनाइन कंडीशन है। उसके बाद ये आपके पास बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं, या तो ये सिजाइल हो सकता है यानी इसकी ब्रॉड बेस होगी, या आपके पास सिजाइल हो सकता है, या तो ये आपके पास पिडंक्यूलेटेड हो सकता है, जैसे कि ये इसके अंदर आपको पिडंक्यूलेटेड नजर आ रहा है, यानी वो इस तरह से उभरा हुआ नजर आएगा जिसकी आपके पास एक नेक भी होगी और इस तरह से बॉडी भी होगी। और जो सिजाइल होता है वो इस तरह से होता है आपके पास। ठीक हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा बताती हूँ कि जो सिजाइल होता है वो आपके पास इस तरह से है और जो पिडंक्यूलेटेड है वो इस तरह से है और इस तरह से। ठीक होगा। ये आपके पास पिडंक्यूलेटेड टाइप है और ये आपके पास सिजाइल टाइप है। ये आपने याद रखना है क्योंकि आपको बाद में पैथो के अंदर भी ये सिजाइल और पिडंक्यूलेटेड बार बार वर्ड देखने को मिलता है, तो आपने अभी से याद रख लेना है कि ये क्या होता है। ये आपके पास एक वायरल वॉट होती है जो आपके पास HPV वायरस की वजह से होती है, और ये HPV वायरस जो है ये बहुत कॉमन है, आपको पैथो में भी कई बार देखने को मिलेगा। HPV वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है और यहाँ पर ये बिनाइन वाला जो इसकी कंडीशन होती है यानी आपके पास 6 and 11 सीरोटाइप जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, हम सर्जिकल एक्सीजन कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्रायोथेरेपी कर सकते हैं या हम लेज़र से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास था जी स्क्वेमस सेल पेपिलोमा। नेक्स्ट जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है दैट इज़ पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि दैट इज़ पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। इसके अंदर क्या होता है, ये कंडीशन आप देखें इस तरह का आपको पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा नज़र आएगा। ये आपके पास किस वजह से कॉज होता है, किसी इंजरी की वजह से आपके पास कॉज हो सकता है, किसी ट्रॉमेटिक इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है, या आपके पास आफ्टर सर्जरी कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी वजह से ये आपके पास कॉज हो सकता है। अब ये आपके पास देखने में किस तरह का नज़र आता है, पिंकिश कलर का नज़र आता है, जैसे कि ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, पिंकिश कलर होता है इसका। और ये आपके पास या तो सिसाइल हो सकता है या आपके पास पिडंक्यूलेटेड हो सकता है, दोनों तरह का नज़र आ सकता है आपको। और इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट में हमने वही करना है, हम इसकी सर्जिकल एक्सीजन कर लेंगे। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। नेक्स्ट जो हमारे पास बिनाइन आपके पास कंडीशन है दैट इज़ केराटोकैंथोमा। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली होता है, ये आपके पास एडल्ट्स में होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये भी आपके पास पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। साथ ही इसके अंदर कैरेटिन आपको डिपॉजिट नज़र आते हैं, ये जिस तरह से आपको ये ऊपर कैरेटिन के डिपॉजिट नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है पिंकिश है और उसके ऊपर आपको कैरेटिन के डिपॉजिट नज़र आते हैं और आपको इस तरह से नोड्यूल नज़र आता है। ये आपके पास स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है और रेजिडुअल स्कार बना देता है वहाँ पे, लेकिन अगर खुद ठीक नहीं होता तो हम इसकी एक्सीजन करके इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। आपके पास जो बिनाइन कंडीशन है दैट इज़ कैपिलरी हेमेंजियोमा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये मोस्ट कॉमनली आपके पास फीमेल्स के अंदर होता है। कैपिलरी हेमेंजियोमा मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर होता है और ये जिस तरह से आपको रेड इस तरह से नज़र आ रहा है, पिंकिश सी आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, रेड लीजन नज़र आ रही है, ये आपके पास ब्लांच कर जाती है जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ब्लांच हो जाती है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। या आपके पास ये क्राई से बच्चे की क्राई से
ये स्वेल हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि हमारे पास इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो होता है ना बच्चे के, तो ये प्रोग्रेस होने लग जाता है, और सेकेंड ईयर के अंदर ना ये खुद ही रिग्रेस होने लग जाता है, रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, 40% केसेस के अंदर ये 4 साल तक रिग्रेस हो जाता है। उसके बाद 70% केसेस के अंदर जो है ना ये 7 ईयर्स की एज तक रिग्रेस हो जाता है, खुद ही रिग्रेस हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और क्राई से आपके पास स्वेल होता है और प्रेशर डालने से ये ब्लांच कर जाता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ याद रखने हैं। ये देखें आपको और भी कंडीशंस नज़र आ रही हैं। ये आपके पास सारी कैपिलरी हेमेंजियोमा की कंडीशंस हैं, ये आपने देखनी है। ये देखें किस तरह से कैपिलरी हेमेंजियोमा उन्होंने दिखाया हुआ है हर जगह पे, हर कंडीशन के अंदर। अब मैं आपको जल्दी से इसकी ट्रीटमेंट बता देती हूँ। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है, आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, आप स्टीरॉयड दे सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास ट्राइएमिसिलॉन एसीटेनॉइड का इंजेक्शन आप दे सकते हैं, आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या आप सर्जिकली इसको एक्सीजन करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज ज़ेंथिलेस्मा के अंदर क्या होता है कि आपके पास लिपिड डिपॉजिट हो जाता है। ये देखिए आपको किस तरह से लिपिड डिपॉजिट यहाँ नजर आ रहा है। ये लिपिड डिपॉजिट आपको आईलिड के गिर्द नजर आ रहा है अपनी डर्मिस ऑफ द स्किन के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर लिपिड आपके पास डिपॉजिट हो जाता है और इसके अंदर आपको येलोइश क्रीमी प्लैक्स नजर आते हैं। आपका जो साइट होती है मोस्ट कॉमनली आपके पास स्किन की जो अपर और लोअर आईलिड्स होती हैं, जैसे कि ये इन्होंने दिखाया हुआ है, अपर और लोअर आईलिड के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है। और ये आपके पास मिडल एज वुमेन के अंदर होता है और उन कंडीशंस में होता है जहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट्स हो, जिनकी हाइपरलिपिडीमिया हो, जिनका LFT करा के देखें तो हाइपरलिपिडीमिया है, तो उनके अंदर ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, इसको हम सर्जिकली एक्सीजन करके ट्रीट करते हैं।